नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सपोज़ कीजिए आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, आपने स्टाफ रखा हुआ है एंड स्टाफ के लिए आपने कंप्यूटर रखे हुए हैं, सिस्टम रखा हुआ है, सारा सेटअप रखा हुआ है। तो क्या होता है, कंप्यूटर जो होता है आपको टाइम टू टाइम रिपेयर करवाना पड़ता है, फिक्स करवाना पड़ता है। कभी कुछ टेक्निकल इशू आ जाते हैं, कभी कुछ आपका जो इक्विपमेंट होता है कंप्यूटर से रिलेटेड वो ख़राब हो जाता है। तो उन चीज़ों को रिपेयर कराने के लिए आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप किसी की सर्विस लेते हैं, तो उसको कहते हैं एएमसी चार्जेस। एएमसी चार्जेस का फुल फॉर्म होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। पूरे साल में आप कुछ भी मेंटेनेंस करवा सकते हैं, उसके लिए आप उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो वो पूरे ईयर में आपको सर्विस देता है मेंटेनेंस का। तो देखिए, अगर आप कंप्यूटर के मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं किसी को, तो उसकी अकाउंटिंग आपको कैसे करनी है। सपोज़ कीजिए आप एनुअल मेंटेनेंस सर्विस सेल कर रहे हैं या फिर उसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उस केस में क्या होता है, सामने वाली पार्टी आपका उस पर कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में आता है। एएमसी चार्जेस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में आता है। तो उस पर पार्टी क्या करती है, आपका 1% टीडीएस डिडक्ट करके आपको पेमेंट करती है। उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। जब पार्टी आपका टीडीएस डिडक्ट करती है तो आपके बिहाफ पे, आपके नाम पे गवर्नमेंट के खाते में वो टीडीएस जमा करा देती है। जब आप एंड ऑफ द ईयर अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल करते हैं, तो उस टाइम आप गवर्नमेंट से उस चीज़ को क्लेम करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक जर्नल एंट्री अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए पास करना होता है। वो कैसे पास करेंगे वो सेकेंडली हम देखेंगे। सपोज़ कीजिए आपका जो आईटीआर बन रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न आपका जो बन रहा है वो 5000 का बन रहा है और आपका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ था वो 2000 का डिडक्ट हुआ था। तो आप गवर्नमेंट को कहेंगे कि हमने ऑलरेडी 2000 का टीडीएस जो है एडवांस में पे करा दिया है, तो आप उसका हमें रिफंड दीजिए। तो गवर्नमेंट पहले वेरीफाई करेगी कि जेन्युइनली आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। वेरीफाई होने के बाद जब गवर्नमेंट को लगेगा कि नहीं आपने जेन्युइनली टीडीएस डिडक्ट करवाया है 2000 का, तो उसका क्या करेगी गवर्नमेंट, आपके अकाउंट में उसका रिफंड आपको 2000 रुपीज़ का देगी। तो 2000 एडजस्ट करेंगे आप अपने आईटीआर के साथ। आपका आईटीआर था 5000 का और टीडीएस डिडक्ट आपका 2000 हुआ था, तो 5 - 2 करेंगे तो आपका जो इनकम टैक्स बनेगा 3000 का बनेगा। तो आप कितना पे करेंगे, 3000 आप गवर्नमेंट को अपना इनकम टैक्स पे करेंगे। तो देखिए, अब जब आप गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम करेंगे और गवर्नमेंट आपको रिफंड देगी, तो उसकी अकाउंटिंग एंड उसकी एंट्री कैसे आप पास करेंगे टैली में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। वो भी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो ये तीनों एंट्री मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम सेल की एंट्री करेंगे एंड सेकेंड हम जब पेमेंट रिसीव करेंगे पार्टी से टीडीएस डिडक्ट होने के बाद उसकी एंट्री देखेंगे। एंड देन उसके बाद जब हम अपना आईटीआर फाइल करेंगे तो उस टाइम जब जनरल एंट्री पास करते हैं वो देखेंगे। एंड में हम देखेंगे जो टीडीएस रिफंड की एंट्री होती है वो हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ईजी लैंग्वेज में बताऊंगी, सो दैट आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोग से, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। वीडियो के राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा आपको, प्लीज़ आप उसको प्रेस करके, उसको हिट करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, बहुत मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे सपोर्ट कीजिए। टैली से रिलेटेड एंड अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है आपके पास, कमेंट्स कीजिए, डेफिनेटली मैं इसका सोल्यूशन एंड रिप्लाई आपको दूंगी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे हम देखते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आप F11 प्रेस कीजिए एंड देन स्टेटरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन है, इस पर आप यस प्रेस करेंगे। एंड देन यहाँ पे सेट अल्टर टीडीएस डिटेल है, इस पर आप यस प्रेस कीजिए एंड सारी यहाँ पे डिटेल जो शो हो रही है वो आपको फिल करनी है। सपोज कीजिए अगर आप सर्विस सेल कर रहे हैं, उस केस में क्या होता है, सामने वाली पार्टी आपका टीडीएस डिडक्ट करके आपको पेमेंट करती है। बट अगर आप भी किसी से सर्विस ले रहे हैं, उस केस में क्या होता है कि आपको भी सामने वाले पार्टी का टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अगर आप किसी से सर्विस लेते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस करके यहाँ पे सारी डिटेल आप फिल कर लीजिए। टैन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना है एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन जो है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर मीन्स टैन नंबर आपको यहाँ फिल करना है। अगर आप किसी का टीडीएस डिडक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास टैन नंबर होना चाहिए। डिडक्टिव टाइप यहाँ से आप फिल कर लीजिए, जो भी आपका टाइप है। डिडक्टर ब्रांच यहाँ पे स्टडी कोड, फोन नंबर, ईमेल एंड यहाँ पे देखिए सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन। तो यहाँ पे उस पर्सन की डिटेल आपको फिल करनी है, जो भी पर्सन आपका जो टीडीएस का सारा काम हैंडल करता है उसकी सारी डिटेल आएगी, नेम आएगा, डेजिग्नेशन आएगा, सारा ईमेल एंड फ़ोन नंबर सब कुछ आएगा। अब यहाँ पे देखिए डेट एंड एग्जम्पशन डिटेल में
रेट ऑफ TDS इफ़ पैन इज़ नॉट अवेलेबल, अगर पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो 20% आपका फ्लैट TDS आपको डिडक्ट करना है। चलिए अब हम गेटवे ऑफ टैली से कुछ बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट होगी इस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए, वो हम क्रिएट कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, मैं आपको शो करती हूँ। सरस्वती ट्रेडर, देखिए इस पार्टी को हम अपना जो है AMC सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, सेल करेंगे, तो ये जो है सन्ड्री डेटर्स के अंडर में आएगा क्योंकि हम इसे सर्विस सेल कर रहे हैं। जिसे हम सर्विस सेल करते हैं वो हमारा डेटर्स होता है। मेंटेन बिल वाइल बिज जो है उसको यस करेंगे। सारी पार्टी की डिटेल आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। सेकेंड हम करेंगे AMC सर्विसेज, जो हम सर्विस सेल कर रहे हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस का जो सर्विस है हम सेल कर रहे हैं, उसका हम लेजर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसको हम अंडर किस में रखेंगे, ये हमारे इनडायरेक्ट इनकम में आएगा क्योंकि ये हमारे इनकम का सोर्स है, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में रखेंगे। GST एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर GST डिटेल, इसको आप यस प्रेस करके एंड सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल लेंगे अगर आप लोकल पार्टी का कर रहे हैं। अगर इंट्रागेटेड पार्टी है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल चूज़ करना है। तो हमारी लोकल पार्टी है इसलिए मैं यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल ले रही हूँ। अब उसके बाद जो देखिए टैक्स अमाउंट है वहाँ पे फिल कर लीजिए। 18% हम टैक्स यहाँ पे लेंगे इनसे। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज चूज़ कर लीजिए। सेकेंड लेजर हमने क्रिएट कर लिया है एंड थर्ड लास्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे TDS रिसीवेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जो AMC चार्जेस होता है वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के फॉल होता है, इसीलिए इस पे जो TDS डिडक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट का इस पे TDS डिडक्ट होगा। अंडर हम इसको लेंगे करेंट एसेट्स के, क्योंकि देखिए करेंट एसेट्स के इसलिए आएगा क्योंकि ये जो TDS है वो पार्टी डिडक्ट करके एडवांस में हमारे नाम से गवर्नमेंट के खाते में सबमिट करा रही है, तो इसलिए हम इसको करेंट एसेट्स के अंडर लेंगे। देखिए अब हमने तीनों लेजर्स को क्रिएट कर लिया है जिस लेजर्स की हमें रिक्वायरमेंट थी। तो चलिए हम सर्विस के सेल की एंट्री करते हैं गेटवे ऑफ टैली से। आप V प्रेस कर लीजिए एंड यहाँ पे आप सेल्स वाउचर्स चूज़ करेंगे एंड आपको डेट चेंज करना है किस डेट में आप सर्विस सेल कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में भी बता रही हूँ, जब आप सर्विस की इनवाइस करेंगे तो आपको इस अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करनी है। अगर आपका इस टाइप का वाउचर ओपन नहीं है तो राइट हैंड साइड पे आप Alt I प्रेस कर दीजिए, अकाउंटिंग वाउचर ओपन हो जाएगा। इस वाउचर में आपको एंट्री करनी है। देखिए यहाँ पे Alt I प्रेस करेंगे आप तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम शो हो रहा है। इस वाउचर में आपको एंट्री नहीं करनी है, सिंगल मोड वाले वाउचर में आपको एंट्री करनी है। Alt I प्रेस करेंगे तो इस टाइप का वाउचर ओपन हो जाएगा। अब पार्टी नेम आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद देखिए पार्टिकुलर में आप जो सर्विस सेल कर रहे हैं वो सेल चूज़ कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन लेजर आपको यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये अगर ऑप्शन आपके पास शो नहीं हो रहा है F12 प्रेस कीजिए। यहाँ पे देखिए आपको प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ लेजर, यस करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएगा। तो जो भी आप सर्विस यहाँ पे दे रहे हैं यहाँ पे एडिशनल डिस्क्रिप्शन में टाइप कर सकते हैं। कंप्यूटर रैम चेंज किया है आपने तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। कितने की सर्विस आपने प्रोवाइड की है वो यहाँ पे आप 30,000 की सर्विस प्रोवाइड की है तो 30,000 यहाँ पे आप फिल कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर टैक्स अप्लाई करना है। तो हमारी जो ये पार्टी थी ये लोकल पार्टी है इसलिए हम इसके ऊपर CGST एंड SGST अप्लाई करेंगे। CGST अप्लाई कर लेते हैं एंड SGST अप्लाई कर लेंगे। देखिए जो टोटल इनवाइस बना है 35,400 का इनवाइस बना है। न्यू रेफरेंस में लेते हुए इसको हम सेव कर लेंगे। तो आप अगर सर्विस सेल कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको इसकी एंट्री करनी है। अब उसके बाद देखिए आपने सर्विस सेल कर दिया और पार्टी आपका इस पर TDS डिडक्ट करके आपको पेमेंट करेगा, तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। अगेन गेटवे ऑफ टैली से V प्रेस करेंगे एंड रिसिप्ट वाला वाउचर चूज़ करेंगे। डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस डेट में आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। क्रेडिट क्या करना है आपको, वो पार्टी करनी है सरस्वती ट्रेडर जिसको आपने सर्विस दिया है। 35,400 यहाँ पे करेंट बैलेंस शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पे पूरा बैलेंस ले लेना है 35,400। अगेंस्ट रेफरेंस में आपको वो इनवाइस चूज़ करनी है जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। पेंडिंग बिल्स में आपको शो होगा तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। डेबिट आपको क्या करना है, जो हमने लेजर क्रिएट किया था TDS रिसीवेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट, इसमें देखिए आपका जो सर्विस आपने दिया था 30,000 का, मैं आपको शो करती हूँ कि आपको TDS किस पे डिडक्ट करना है। तो चलिए फिर से हम इनवाइस पे चलते हैं। ये देखिए जो हमने इनवाइस किया था उस पर चलते हैं। ये देखिए AMC चार्जेस, AMC सर्विसेज आपने कितने की प्रोवाइड की थी, 30,000 की। तो आपको जो TDS डिडक्ट करना है इस पर डिडक्ट करना है 30,000 पे। कई लोग कंफ्यूज जाते हैं कि किस अमाउंट पे TDS डिडक्ट करना है। इंक्लूड CGST एंड SGST पे आपको नहीं डिडक्ट करना है। जो आपने सर्विस सेल किया है 30,000 उसी पे आपको
TDS डिडक्ट करना है एंड TDS रिसीव करना है। तो अगेन हम चलिए रिसिप्ट की एंट्री कर लेते हैं। जो पार्टी से हम पेमेंट रिसीव करेंगे, डेट चेंज कर लीजिए। क्रेडिट हमें करना है पार्टी जिससे हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, सरस्वती ट्रेडर से हम रिसीव कर रहे हैं। करेंट बैलेंस इसका कितना शो हो रहा है 35,400, तो पूरा अमाउंट हम यहाँ पे ले लेंगे एंड अगेंस्ट रेफरेंस पे वो इनवाइस चूज़ करेंगे जिस इनवाइस के अगेंस्ट हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद देखिए डेबिट आपको क्या करना है, डेबिट आपको करना है TDS रिसीवेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट। आप TDS रिसीव कर रहे हैं तो 30,000 पे जो कॉन्ट्रैक्ट का TDS रेट है 1% है, तो 1% 30,000 का 300 होगा, तो 300 TDS आप रिसीव कर लेंगे। एंड मैं आपको यहाँ पे TDS का अमाउंट भी निकाल के दिखाती हूँ। कंट्रोल एन आप करेंगे तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं टैली में। फिर जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आपको अपने बैंक में रिसीव कर लेनी है। 35,100 रुपीज़ आप अपने बैंक में रिसीव कर लेंगे। अब देखिए हमने पेमेंट की एंट्री कर ली है रिसिप्ट की, जो हम पार्टी से रिसीव किया है हमने। अब चलिए हम देख लेते हैं पार्टी का लेजर ओपन करके। देखिए पार्टी के लेजर में 35,400 डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इक्वल दिखा रहा है। इट मीन्स पार्टी का लेजर नील हो चुका है। अब चलिए हम बैलेंस शीट पे देख लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से बैलेंस शीट पे जाएंगे एंड देन डिटेल पे क्लिक करेंगे। डेट आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए। उसके बाद देखिए आप जो TDS आपने रिसीव किया था, करेंट असेट्स के अंदर आपको शो होगा TDS रिसीवेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट में आप देखिए 300 रुपीज़ आपको शो हो रहा है। इट मीन्स आपने ये जो आपका शो हो रहा है ये आपका एडवांस टैक्स है जो TDS के अगेंस्ट आपका पार्टी ने डिडक्ट करके आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा दिया है। अब जब आप एंड ऑफ द ईयर ITR फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो ये जो आपका एडवांस TDS है ये आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स अमाउंट के साथ। तो चलिए इसकी हम एक एडजस्टमेंट की एंट्री पास करके देखते हैं कि कैसे हम इसको एडजस्ट करेंगे एंड ऑफ द ईयर जब हम अपना ITR फाइल करेंगे। तो आपको क्या करना है, अगेन गेटवे ऑफ टैली से आप V प्रेस करेंगे और ये जो अमाउंट है उसको हम एडजस्ट करेंगे। आपको इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री जनरल वाउचर में पास करनी है। डेट आप चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के बाद एंड ऑफ द ईयर का हम डेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 31 मार्च 2021। डेबिट क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा 300 रुपीज़ से। और यहाँ पे देखिए क्रेडिट क्या हो जाएगा, TDS रिसीवेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट 300 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए TDS रिसीवेबल अकाउंट दे रहा है, किसको दे रहा है, कैपिटल अकाउंट को। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और TDS ऑन रिसीवेबल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा। बैलेंस शीट में चल के देख लेते हैं। अगेन डिटेल पे क्लिक कर लीजिए एंड यहाँ पे डेट आप चेंज कर लेंगे। देखिए हमने जो अभी जनरल एंट्री पास की थी उसका इफेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। TDS रिसीवेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे जो 300 अमाउंट शो हो रहा था वो अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, वो एडजस्ट हो गया है कैपिटल अकाउंट के साथ। तो इसीलिए हमने वो जनरल एंट्री पास की थी। एंड देखिए एंड में जब आप गवर्नमेंट से TDS रिफंड रिसीव करेंगे तो TDS रिफंड की एंट्री हम कैसे पास करेंगे टैली में, वो हम देख लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आपको रिसिप्ट वाला वाउचर चूज़ करना है, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हैं तो हम रिसिप्ट वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। डेट आप चेंज कर लीजिए जिस डेट में आप रिसीव कर रहे हैं। क्रेडिट आपको क्या करना है, TDS रिसीवेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट आपको क्रेडिट करना है। अमाउंट कितना था जो भी आप रिसीव करेंगे वो आप अमाउंट यहाँ पे फिल करेंगे। 300 हमने रिसीव किया है। एंड डेबिट क्या होगा, बैंक डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमने बैंक में रिसीव किया है। तो रिफ़ंड वाली एंट्री आप इस टाइप से करेंगे। तो देखिए हमने स्टेप बाय स्टेप देखा। सबसे पहले हम सर्विस सेल करेंगे तो उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, एंड देन उसके बाद जब हम पार्टी से पेमेंट रिसीव करेंगे आफ्टर TDS डिडक्शन तो उसकी एंट्री हमें कैसे पास करनी है। फिर उसके बाद जो TDS जनरल की एंट्री पास करनी है उसको कैसे पास करेंगे। फिर हम जब गवर्नमेंट से एंड में TDS रिफंड रिसीव करेंगे तो उसकी एंट्री हमें कैसे पास करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं अपने अकाउंट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस बनाती हूँ इन सारे वीडियोस के लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी। आप चाहें तो उन सारी वीडियोस को वॉच आउट भी कर सकते हैं। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े टॉपिक को कवर करने की कोशिश मैंने की है एंड स्टिल कर रही हूँ और आगे इन फ्यूचर में भी करती रहूँगी। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। थैंक यू।